आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। माइनॉरिटीज राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ऑफ तेलंगाना ने हुकूमत से वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। में क्या करना चाहिए, चूँकि मसला तो बहुत बड़ा है। जो 1 लाख करोड़ की जो वक्फ की ज़मीन देखते ही देखते अपने आंखों के सामने चली गई। हालांकि यही चीफ मिनिस्टर साहब जो है, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बोले थे कि मैं जब हमारी हुकूमत है ना, जब हमारी पार्टी की हुकूमत बनेंगी तो हम जो है इसको जो है ना हुकूमत नहीं बल्कि वक्फ दे देंगे बल्कि। मगर अब जो है ना एकाएक जब उनकी पार्टी आ गई, खुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के बराजमान हो गए, अब जो है ना इस मामले में बोलने वाले नहीं होते। यानी बोलने वाले क्या, जिसको बोलना था कानाफूसी कर दिए कि मुंतखब निकाल दो। ये जो है ना तहसीलदार जो है ना बहुत ही जान जोखिम में दिन रात काम कर रहा है कहीं के लिए, इसको हटा दो। आज तक उसको पोस्टिंग नहीं मिली बेचारे को। रात को 10 बजे बोल रहे हैं, 12 बजे ऑर्डर मिला, यू आर बीइंग रिमूव फ्रॉम दिस, ट्रांसफर्ड बोल के, हियर विद बोल के। तो अब तक उसको है ना ये नहीं मिला। तो चूंकि जाफिशानी से काम कर रहा था, उसको जो है ना ये समर उसको मिला, समझिए। तो जो केस हम जो हाई कोर्ट में जीत रहे हैं, ट्रिब्यूनल में जीत रहे हैं, यह क्यों हारे? तो साफ साफ सी बात है कि हुकूमत जो है ना चाहती थी कि हारना, और वो पूरा जजमेंट पड़े तो अपने को साफ जाहिर होगा। इसलिए कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट ही नहीं है उसमें। जो कन्विंसिंग आर्गूमेंट रखने वाला था उसको वहाँ से हटा दिए। तो बहरहाल न खुद इसका बल्कि कई ऐसे जायदादों के मामले में अब आज हालत क्या है हम देख रहे हैं कि सिर्फ 24% है ना जो जायदादें जो है ना ठहरी हुई, वो भी 24% कब हवा हो जाएंगे मालूम नहीं। देखें तो क्या है, 77,000 एकर्स ज़मीन, अब कितना बचा हुआ है वो तो 22 भी नहीं है। अब ये ऑल इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आया था वो देखे तो आज जब ही उसमें वो तो खाली 28,000 मिल के डाले, 77,000 को वो सेंट्रल वक्फ वाले दिए। सो उन्होंने कोई नुमाइंदों को भेजे सो नहीं है, उनके पास स्टैटिस्टिक जो है यहाँ से अगर लेते तो उनको मालूम होता था। ऑल इंडिया से वक्फ बोर्ड सब चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं बड़े। अब उनको निकम्मे बोलना या बहुत ही या बोलते वर्किंग इनका जो एफिशिएंसी बोलना पता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद यही पता चलता है कि वक्फ की जायदादों के सामने एक तलवार लटक है। अब उसको हटाना कैसा और उसके मामले में क्या कदम उठाना, अभी कई तजावीज़ आप लोग जो अपने सामने रखे। तो और एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि जब तेलंगाना आंध्र का डिवीज़न हुआ तो उस वक्त देखें तो क्या है, 2186 फाइल्स गायब हैं। अभी तक उसका पता नहीं चला। उसके बारे में चीफ पुकार हुई तो उस वक्त कहा गया अच्छा भाई हम इसके लिए डीएसपी को, डीएसपी क्या करेंगे, डीएसपी वो एक फाइल का 5th हिस्सा मिल गया तो खामोश बैठा था। कम से कम हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान की तारीख का दूसरा मुसलमानों का सबसे बड़ा सानिया हुआ। पहला सानिया बाबरी मस्जिद की ज़मीन को नाजायज़ कब्ज़ा कर सुप्रीम कोर्ट से एक इलीगल फैसला हासिल किया गया, और दूसरा हमारे रियासत तेलंगाना में सेम बाबरी मस्जिद की तरह हुसैन चाली शाह की दरगाह के 1654 एकड़ ज़मीन का फैसला भी उसी अंदाज में लिया गया। हालांकि उसका फैसला हाई कोर्ट से वक्फ बोर्ड के तायद में आया था, वक्फ बोर्ड के फेवर में आया था, यानी कि हक़ पे आया था। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चैलेंज कर और उसके तमाम रिकॉर्ड को लॉक करके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में जाकर एक मंसूबाबंद साजिश के तहत ये फैसले को उल्टा किया और उन्होंने हुकूमत की फेवर में फैसला लिया।
लिहाजा हम तेलंगाना के तमाम SC, ST, BC और मुस्लिम मुत्तहद होकर उस जायदाद को हम हासिल करने के लिए पहली दफ़ा राउंड टेबल्स करेंगे, सेकेंड टाइम एहतजाज करेंगे, तीसरे टाइम हुकूमत के ख़िलाफ़ में तमाम तेलंगाना के मस्जिदों में और मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों में हैंड बिल पोस्टर लगाएंगे और ये हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो क्या कि ये जायदादों से दस्तबरदार हो जाए। 6-7 MP से वो लोग अपोज किए, ये टाइम पीरियड वक्त नहीं आता, ये अल्लाह की वक्त की तादाद है, तो 12 साल वहाँ से हटा दिया गया। अदरवाइज ये भी लैंड पूरे वो लोग अपने टाइम पे जो काम करना था काम किया, अपनी गलती है अपन लोग अपने टाइम पे जो काम करना अपन लोग नहीं कर रहे, वो गलती है अपनी। आने वाले लोग तो अपना अपन समाज के ठीक है, अपन नहीं दिए कम से कम बचा के जिसकी फॉर्म की चीज फॉर्म के हवाले करें। ये सिर्फ एक ही चीज कम्युनिटी के अंदर नाइंसाफी नहीं होगी, हर कम्युनिटी में नाइंसाफी होगी, हर इंसान के साथ नहीं। ये लोग का बोलना, झूठ बोलना, ये ब्लफ करना, दैट इज इनका तो मेन मकसद। ये लोग बोल के पलट जाना तो आता नहीं है। साथ उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू भाई 15 लाख का तो वो तो सियासत पॉलिटिक्स का जुमला है, वो सा जुमला बोले तो सियासी जुमला है। इसी तरीके से that means they're bluffing. There's a bigger bluff for politicians. बात करना भाई किसी को पुकार दीजिएगा, लेकिन there are some, we have very few people, they are very innocent, very gentle, very मतलब ईमानदारी से काम करने वाले जो बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं करें वो काम करने बोल के आज फिर भी थोड़ा बहुत चीजें बची हुई है, नहीं तो फिर इसी तरीके से अगर चलते रहेगा ये कोई भी चीज आगा भी जो है पॉलिटिशियन में कौन आदमी आगा अच्छे घर का बताइए, कौन सा एजुकेटेड आदमी आगा बताइए। कई जो है गॉडीज है इसके अंदर, कई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो लोग तो खुला एक दूसरे को बोलते, हमारी पार्टी में तो कम है, तुम्हारी पार्टी में ज्यादा है बोलते। मनीगुंडा जागीर का केस हम कैसा हारे, तो आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा, मनीगुंडा जागीर का केस जो हम हारे वो हम डायरेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट से हारे। उसका रास्त सबूत ये है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस स्टेट वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, जो मंसूबाबंद एक पूरी साजिश के तहत ये केस को हराया गया, जो ट्रिब्यूनल में, सिविल में और हाई कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड जीत चुकी थी। ये कम से कम 1 लाख करोड़ के ऊपर की जागीर है और ये प्राइम प्रॉपर्टी है। इसको बहुत मंसूबाबंद मुसलमानों की जागीर को लूटा गया। जो है ऑल प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड एंड ऑल कमिटीज़ और आज के हिंदुस्तान के हालात के ऊपर हम लोगों ने राउंड टेबल लगा कर डिस्कस की है। तो उसका नतीजा ये है कि और हमारा हिंदुस्तान को और हमारे तेलंगाना के अवाम को और ख़ास तौर से हमारी ओल्ड सिटी के अवाम को हम एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य कौन ख़राब कर रहा है और हमारे मुल्क पे कौन डाका डाल दिया और हमें किससे बचना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनसे हमको बहुत ही होशियारी से बचना चाहिए, क्योंकि बड़ी होशियारी से उन लोगों ने हमारे पे कब्जा कर लिया। तो इस कब्जे से हमको आज़ादी लेना है। तो हमारा आज जो हमारी डिस्कस हुई और जो हमारी फाइट है वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स पे है, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है 2 तरह से हिंदुस्तान को घेर कर रख रही है और बंद कर रही है हर दिमाग को, हर नौजवान को, हर घर के अंदर एक फितना पैदा कर दी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ साल पहले हम लोग एक रिकाबी में खाने वाले थे और आज हम छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बड़े बड़े नारे लगा दे रहे हैं, मजहबी नारे लगा दे रहे हैं। इन बातों को रखते हुए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपके जो ज़राए ज़र है, नीचे रखो थोड़ा माइक, जो ज़राए ज़र है, जो वक्फ बोर्ड हो, इंडोमेंट हो या फिर दूसरी चीज़ हो, उनके प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से लोग अपने अंडर में ले लेके उसको गवर्नमेंट के अंदर लाके उसको फरोख्त कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का ही नहीं बल्कि SC, ST, BC, OBC का भी मसला है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।